आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डायरेक्शन कोसाइंस देख चुके हैं। आज देखेंगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में देखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो सपोज़ करिए कि ए बी सी तीन आपके नंबर दिए हुए हैं, तो इनको डायरेक्शन रेशियो तब कहते हैं जब ये प्रपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। ओके, गिवन लाइन है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको LMN दिए हुए हैं, तो इन्हीं के प्रपोर्शन में अगर तीन नंबर हैं तो इनको आप डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर LMN तीन नंबर है, मान लीजिए मैंने तीनों नंबर में एक ऐसी रैंडम नंबर किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, से P से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, P से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इनका रेशियो होगा वो तो सेम ही रहेगा, LMN ही रहेगा। तो इस P को आप वेरी कराते जाइए, आपको नए नए डायरेक्शन रेशियो मिलते जाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपका प्रोपोर्शनल होने चाहिए बस डिजीज़ के, ये सब आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करा जाता है वो डिनोट किया जाता है ABC से, और डायरेक्शन कोसाइन को तो आप जानते ही हैं, हम L, M और N से डिनोट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, आपको दिए हैं 3, 4, 12, ठीक है। या फिर इससे बेटर पहले हम डायरेक्शन कोसाइन से बात करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 3/13, 4/13 और 12/13, ये तीन नंबर है, ठीक है। तो क्या बताया था हमने कि LMN अगर किसी भी लाइन के डिसीज़ हैं तो ये हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, L² + M² + N² = 1 हमेशा होता है। तो जब आप स्क्वायर करके इसका सम करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा यहाँ से भी। तो ये आपको किसी भी लाइन के मान लीजिए LMN दे दिए हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो देखने हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 3/13 में मैंने कह दिया तीनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा 6/13, 8/13, ऐसे बनेगा आपका 24/13। तो ये भी क्या हो गया, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करके सम करके इनका 1 नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसी के रेशियो में है, इस वजह से ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। ये भी वही लाइन डिनोट कर रहे हैं जो कि ये वाले लाइन डिनोट कर रहे हैं। ओके, ऐसे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक और नंबर मिल जाएंगे, 9/13। 9 चौको 3 से कर देंगे तो 3 चौको 12/13, और 3 से करेंगे तो 12 3 36/13। तो ये भी आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए। ओके, और थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है या जेड एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस को हमने के जो डायरेक्शन कोसाइंस थे वो क्या थे, 1 0 0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के थे, वाई के थे 0 1 0, जेड के थे 0 0 1। तो 1 0 0 तो डायरेक्शन कोसाइन है, बट अगर मैं किसी नंबर के लिए 2 0 0 लिखूँ तो ये भी कौन सी लाइन डिनोट करेगी, एक्स एक्सिस को ही डिनोट कर रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है बट एक्स एक्सिस को ही डिनोट कर रही है। ऐसे ही अगर मैं 0 3 0 लिख दूँ तो भी ये सबका सेम रेशियो है, सब में 3 में से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये नंबर मिले हैं, तो ये भी वाई एक्सिस को ही डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के यूनिक होते हैं, तो रेशियो से आप कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको, इनको शॉर्ट में DRS कहते हैं डायरेक्शन रेशियो को। मान लीजिए आपको A, B, C ये तीन आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हैं और आपको बताना है कि इनकी डिजीज़ क्या होंगे या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C², और लास्ट है C/√A² + B² + C²। तो ये इन डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग में उस लाइन के डिजीज़ हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल 3, 4, 12 ये आपके डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है और आपको इस लाइन के डिजीज़ निकालने हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A² + B² + C² का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 36 + 144। तो ये बनेगा आपका 169 का अंडर रूट यानी कि 13। तो अब आपको क्या करना है, इन सब में 13 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3/13, 4/13 और 12/13। ये आपका DRS हो जाएगी, इस DRS के करस्पॉन्डिंग में डिसीज़ हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जो है वो सिस्टम समझ में आया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं कि अगर कोई लाइन इक्वली
इंक्लाइंड है एक्सिस के, इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो उसके DCs निकालिए। अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स, इसका मतलब है अगर कोई भी लाइन ऐसी लाइन है जो तीनों एक्सिस के सेम एंगल बना रही है, अगर तीनों एक्सिस से, तो आपको बताना है कि वो लाइन के क्या DCs होने चाहिए। तो बस वही यूज़ कर लेते हैं। अब हमें पता है DCs का मतलब क्या होता है। मान लीजिए वो जो लाइन है वो अल्फ़ा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बना रही है वाई एक्सिस से, और गामा एंगल बना रही है जेड एक्सिस से, और तीनों बराबर है। वो कह रहे हैं ना इक्वली इंक्लाइंड है, तो यानी तीनों बराबर हैं। तो जो DCs होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, इन्हीं का कॉसाइन निकाल के, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही आपके इनके DCs हो जाएंगे, जिनको हम L, M और N करके भी नोट करते हैं। अब हमें पता है आपको एंगल निकालना है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करके 1 होता है, क्योंकि DCs हैं। याद रखिएगा DRS के लिए स्क्वायर करके सम 1 नहीं आएगा, सिर्फ DCs के लिए आएगा। तो L की वैल्यू रख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, भी ये तीनों बराबर ही हैं, तो इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और N की जगह भी कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, सॉरी ये भी अल्फ़ा रख लीजिए 1, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए जितना भी एंगल आएगा। तो अगर आपसे सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पूछी जा रही है तो हो गया कॉस अल्फ़ा, मतलब या तो प्लस माइनस 1/√3, जो LMN होंगी सबकी वैल्यू यही हो जाएंगी, L इक्वल टू M इक्वल टू N। तो इक्वली इंक्लाइन लाइन के लिए ये हो जाएगा। बस अभी ये फैक्ट यूज़ करना है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है सेम एंगल बनाना तीनों एक्सिस से ना, तो इस वजह इसको यूज़ करके हम DCs निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको देखिए किसी लाइन की DRS पता है तो आप DCs निकाल सकते हैं, एंगल पता है तो भी आप DCs निकाल सकते हैं, बट इन केस आपको सिर्फ एंड पॉइंट पता है किसी भी लाइन के, तब आप DRS कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन गिवन है A और B, और आपको सिर्फ इतना पता है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1, z1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 है। तो आपको बताना है इस लाइन के DRS क्या होंगे। तो इस लाइन के जो DRS होंगे वो होते हैं, DRS का फॉर्मूला है ये किसी लाइन के x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके DRS हो जाएंगे। ओके, अब इस DRS के रेस्पेक्ट में अगर आपको DCs निकालनी है तो DCs का फॉर्मूला वही होगा। पहले आप DRS निकालिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू A आई, इसकी B आई, इसकी C आई, तो DCs कैसे निकालेंगे, A अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है एक ऐसी लाइन की जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, 3, 4, -1, 1, 7, -1, ये लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और आपको इस लाइन की DCs निकालनी है। तो इसके DCs निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप DRS निकालिए। DRS कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, यानी कि 1 - 3, फिर 7 - 4, फिर -1, ये हो जाएगा -2, 3, 0। ठीक है, तो ये DRS हो गया। बट आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखिएगा, DRS पूछ रहा है कि DCs पूछ रहा है, तो DCs पूछा गया है, तो ये सिर्फ क्या है आपका DRS है। अगर आपको DCs निकालना है तो देखिए आपके DRS आ गए -2, 3, 0। DCs के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, -2/, 3/ और 0/√, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, √-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, √-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -2 ये हो जाएगा 4 + 3 9, √13, तो -2 √13, 3/√13, 0। तो ये इस लाइन के DRS हो गए, सॉरी DCs हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि DCs से DRS, और अगर कोऑर्डिनेट पता है किसी लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो भी आप इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर प्रोजेक्शन एक लाइन का दूसरी लाइन पे कैसे फाइंड आउट करते हैं।